हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, आप सब बच्चों का 12th का रिजल्ट आ गया होगा। सबसे पहले आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं, कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया का कोई आखिरी एग्जाम नहीं है। दिस इज नॉट द लास्ट एग्जाम, दिस इज द फर्स्ट स्टेज कह सकते हैं। ये पहला पड़ाव है, इसके बाद बहुत कुछ डिसाइड होता है। और सभी बच्चों के मन में एक बात होती है कि मैं आफ्टर 12th क्या करूं, वट आई वुड बी इन माई लाइफ, मैं क्या बनना चाहता हूं। तो इसी के साथ मैंने इस बार आर्ट्स के बच्चों के लिए, वैसे हम कॉमर्स पे बात करते हैं, ये कॉमर्स का ही चैनल है, लेकिन कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आर्ट्स पे भी बताइए। तो मैं आर्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज वाले जो बच्चे हैं, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जितने भी देश के बड़े बड़े IAS PCS है, सारे ह्यूमैनिटी से ही बिलोंग करते हैं। जितने मोस्टली टीचर्स हैं वो सारे ह्यूमैनिटी से ही बिलोंग करते हैं। वो बहुत सारे ऑप्शन उनके लिए भी खुले हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए। अब बिना समय खराब करते हुए हम अपने टॉपिक के चलते हैं। आइए, जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे होंगे कि कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर आर्ट्स स्टूडेंट। हम आर्ट्स स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। उनके पास कॉमर्स वालों और साइंस वालों से ज्यादा ऑप्शन खुले हुए हैं। आप एक नजर से देखिए कि किस तरह क्या क्या वो कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन उनके लिए है DED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये सीधा बारीका ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद वो सीधा प्राइमरी टीचर्स बनते हैं, जिसे हम MCD के टीचर्स कहते हैं। वहां से प्रमोट होकर हमारे डिपार्टमेंट DOE में आते हैं और यूनिवर्सिटी में भी आगे जा सकते हैं, बड़े बड़े एग्जाम और बड़ी क्वालिफाई पढ़ाई करने के बाद। दूसरा ऑप्शन है, ये नया कोर्स शुरू हुआ है, BSW, बैचलर ऑफ सोशल वेलफेयर। जितने सामाजिक कल्याण के प्रोग्राम है, सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम है, ये आप कर सकते हैं। ये भी 3 साल का डिप्लोमा बैचलर डिग्री है, आप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगर आपको स्पेशलाइजेशन लेना है तो मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, ये 2 इयर्स का कोर्स है, इसे आप कर सकते हैं। और आजकल सोशल वेलफेयर आपने नाम सुना होगा, यहाँ NGO वगैरह सुनोगे तो उसमें ही आप वैकेंसी जो होती है मिल जाती है आपको, जो वगैरह आप एज ए सोशल वर्कर काम कर सकते हैं। और एक और लाइन है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद सीधा BBA करके आफ्टर 12 ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। और अगर इसमें स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं तो वो MBA कर सकते हैं, जो बच्चे करना चाहते हैं। मास्टर डिग्री होती है, ये 2 इयर्स का कोर्स होता है। इसके बाद वो मैनेजर बनते हैं, मोस्टली सेल्स के या मार्केटिंग के। तो ये ऑप्शन आपके पास है। और एक LLB वाला ऑप्शन है, सीधा 12वीं के बाद ह्यूमैनिटीज के बच्चे 5 साल का BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकाला है और यूपी में भी है। अगर एंट्रेंस आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये 5 साल का 5 इयर्स का BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसे कर आप वकील बन सकते हैं और एक अच्छे सॉलिसिटर वकील बन सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, अगर आप इसमें मास्टर डिग्री ले लेते हैं, मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज, इसे LLM बोलते हैं। ये बनने के बाद, ये करने के बाद आप PCSJ की तैयारी कर सकते हैं, जो हम जज बोलते हैं। जज का एग्जाम दे सकते हैं जो बच्चा गवर्नमेंट के जज बनना चाहता है। उसके बाद एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, इंटीरियर डिजाइनिंग या फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। ये भी 3 इयर्स के कोर्स होते हैं, बैचलर डिग्रीज होती हैं। और उसके बाद एक और कोर्स है बी आर्किटेक्ट। जितने भी बड़े बड़े रियल एस्टेट सेक्टर है, जो बिल्डिंग्स बनाती है, नक्शे बनाती है, इंटीरियर्स बनाते हैं, तो ये वो लाइन है जो 12वीं के बच्चे, लेकिन उनके पास मैथ्स और इंग्लिश दोनों होना चाहिए। तो कई बार हो जाता है, कई बार ये आंसर नहीं कर पाते। एक और कोर्स ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है, वो है BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। इसमें ड्राइंग के जो टीचर बनते हैं वो इसी करके बनते हैं। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट प्लस B.Ed आप ड्राइंग के टीचर बन सकते हैं, TJT। इसके बाद ड्राइंग टीचर बन सकते हैं, TGT लेवल पे भी बन सकते हैं आप, TGT ड्राइंग टीचर। ये ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। और जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं 12वीं के बाद, वो है BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो BA अगर आप सिंपल BA भी करते हैं, उसके बाद आपके पास इतने सारे ऑप्शन खुले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। आप BA करके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन होता है MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स। अगर आप MA करते हैं, MA के बाद B.Ed करते हैं, तो आप एक टीचर बनेंगे, डायरेक्ट PGT टीचर बन जाएंगे। ये एलिजिबिलिटी है, आपके सामने एक डायरेक्ट PGT टीचर ही खड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये आपके पास जो ऑप्शन होता है, डायरेक्ट BA करके आप LLB कर सकते हैं। 12वीं के बाद BLLB 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके बाद LLM है। या फिर डायरेक्ट BA के बाद आप LLB 2 इयर्स की कर एक LLM जो होता है मास्टर डिग्री, वो भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं PCSJ के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है, जज का होता है, ये कर सकते हैं।
इसके बाद बी के बाद बीएड का ऑप्शन होता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं और डायरेक्ट टीजीटी बन जाते हैं इससे, बैचलर ऑफ एजुकेशन या बीएड करके, जो कि 2 साल की है, 2 इयर्स का कोर्स चल रहा है इस समय और अभी बहुत जल्दी ये 4 इयर्स का होने वाला है। एक और ऑप्शन रहता है जो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जो फिजिकल के टीचर्स होते हैं वो पीईटी, यहां से डायरेक्ट आप पीईटी बन सकते हैं, डायरेक्ट टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। और अगर आप एमपीएड कर लेते हैं, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आप एक पीजीटी टीचर बन जाएंगे, फिजिकल एजुकेशन के, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन फिजिकल एजुकेशन। जो आपने स्कूल में पीईटी टीचर जो आपके होते हैं वो यही होते हैं और इस तरह की पढ़ाई करके वो बनते हैं। एक आपने लाइब्रेरियन का कोर्स सुना होगा, इसे बीलीप बोलते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी कोर्स। अगर आप करते हैं तो डायरेक्ट आप लाइब्रेरी में टीजीटी लग सकते हैं। और अगर इसमें मास्टर डिग्री ले लेते हैं, ये भी 3 इयर्स का कोर्स है, अगर इसमें मास्टर डिग्री ले लेते हैं 2 इयर्स का ये भी, तो आप लाइब्रेरियन बन जाते हैं, जो कि आपके स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी में हर जगह ये टीचर आपको मिलते हैं। और एक और कोर्स है आपके पास, एडवर्टाइजिंग एंड कमर्शियल मैनेजमेंट डिप्लोमा। ये वाला डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं और इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। और एक सबसे हॉट कोर्स जो सबसे ज्यादा लाइक किया जाता है ह्यूमैनिटीज का, वो है यूपीएससी का एग्जाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या स्टेट पीसीएस एग्जाम, जिससे हम एसडीएम बनते हैं। स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स होते हैं, सिविल एग्जाम्स होते हैं, तो ये डायरेक्ट एसडीएम भी से बन सकते हैं। और उसके बाद इनमें और अगर आगे जाना है डिटेल में, तो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या आईआरएस, इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज, अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो ये अगर आप यूपीएससी बीट कर जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, तो ये लाइन्स आपके लिए खुली होती हैं। यहाँ से एक बहुत बड़ा अफसर बनते हैं आप, जो कि पूरे देश के कानून वगैरह चलाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाते हैं। एक और कोर्स ऑप्शन आपके पास है, डिप्लोमा कोर्स इन ड्रामेटिक आर्ट्स। जैसे आपने सुना होगा हीरो थिएटर्स, ये जो डिप्लोमा होते हैं 8 साल के बच्चों के लिए, ये डिप्लोमा होता है, ये 2-3 साल का। इसके बाद एक एक्टर बन सकते हैं आप और प्लेयर भी बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। और बीए के पास डायरेक्ट ऑप्शन होता है, एक डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स का भी होता है, जो बहुत सारी समय पर ग्रेजुएशन लेवल पर पोस्टर निकलती है। सीजीएल का एग्जाम होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इससे आप दास वगैरह बहुत सारे एग्जाम्स आप इसमें बीट कर सकते हैं। दास का एग्जाम होता है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए होते हैं और उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन ही होती है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपके कम भी मार्क्स हैं, 50% भी कम है, तो हम निराश नहीं होइए, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। दिस इज नॉट द फाइनल एग्जाम ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप बहुत मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, 5-7 साल बाद या सही डायरेक्शन, सही लाइन में जाएंगे, तो आपको कामयाब होने से कोई इंसान नहीं रोक सकता। जो भी लाइन आप चूज करें, बहुत ध्यान से, बहुत हिसाब से करें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए वही, और आप वही बन जाएंगे जो आप लाइन चूज करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, मैं होगा, अगर मेरा टाइम लगेगा तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को जरूर देखें, मैं समय समय पर ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।